जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि षटतिला एकादशी पर तिल का कितना अधिक महत्व है। वैसे तो पूरे माघ मास में ही महत्व है, पर षटतिला एकादशी पर तो तिल की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, आप कह सकते हो कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हो षटतिला एकादशी पर, जिनको करने से आपके जीवन में जिस भी प्रकार की बाधाएं आ रही है, फिर चाहे वो व्यवसाय में आगे ना बढ़ना हो, नौकरी ना मिल पाना हो, पढ़ाई में उन्नति ना हो पानी हो, या फिर घर में सुख शांति की कमी हो, समृद्धि की कमी हो, धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो, मतलब आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उससे आपको बिल्कुल और बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा अगर ये कुछ कार्य जो मैं बता रही हूँ वो षटतिला एकादशी पर आप करते हो तो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एकादशी का व्रत अपने आप में इतना महान व्रत है, इतना आपको हर चीज देने वाला व्रत है कि आपको किसी और चीज की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो हर एकादशी तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। पर अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो और अगर षटतिला एकादशी पर ये कुछ काम आप कर लोगे तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल ही जाएगा। आप ये लिख कर रख लीजिए। तो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। बहुत ही सरल सरल बातें मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल से कार्य है जो आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कार लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनका लाभ उठा सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी की इतनी महिमा क्यों है। देखो, जैसा कि मैं बोल रही हूँ तो सुनकर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, षटतिला मतलब कि 6 प्रकार से इस एकादशी पर तिल का प्रयोग किया जाता है। अब 6 प्रकार से तिल का प्रयोग कैसे करना है वो वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट आप लोग जरूर ही करना। ठीक है, इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भी बहुत उन्नति की आपको प्राप्ति होती है, क्योंकि जो व्रत है, जो त्योहार है, उसका अगर उसी विधि से पालन किया जाए तो वो संपूर्णतः फल आपको देकर ही जाता है। आपको पता है तिल इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वो देवताओं को भी प्रिय है, पितरों को भी प्रिय है और भगवान को भी अत्यंत ही प्रिय है। फिर चाहे वो काले तिल हो या फिर वो सफेद तिल हो। तिल की जो उत्पत्ति है, तिल की उत्पत्ति भगवान वाराह के पसीने से हुई थी। जब भगवान ने वराह रूप धारण किया था और जब वो बहुत पृथ्वी को, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों दांतों के ऊपर उठा रखा था, तो उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। जब उस असुर से उन्हें लड़ना पड़ा था, उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। तो जब उन्हें पसीना आया और उनके पसीने की बूंद नीचे गिरी, उससे हुई थी तिल की उत्पत्ति। इसीलिए तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और किसी भी पूजा पाठ में बिना किसी भी रुकावट के आप लोग कभी भी तिल का प्रयोग कर सकते हो। तिल का प्रयोग करना हर तरह से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से तिल के कुछ उपाय हैं, कुछ कार्य है, जिनको भी अगर आप करते हो तो उनसे भी आपको बहुत उन्नति हर क्षेत्र में मिलेगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होने में आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। तो चलिए बिना देर के सबसे पहले हम उन उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो मैं पहला उपाय बताने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं उस चीज को, वो है धन प्राप्ति। अगर किसी भी कारण से आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, या फिर आप ज्यादा कमा ही नहीं पाते हो, या किसी भी रूप में अगर धन की समस्या जीवन में हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है। अगर कलश मिलता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई सा भी मिट्टी का आप पात्र लीजिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कोई सी भी चलेगी। उस पात्र को पूर्णतः आपको तिल से भर लेना है। तिल से भरने के बाद इस पात्र को आपको षटतिला एकादशी यानी कि 25 जनवरी 2025 के दिन आपको इसे दान करना है। अब दान आप किसे करोगे, तो आप किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हो, पंडित को कर सकते हो, या किसी भी गरीब जिससे जरूरत है उसे आप इसका दान कीजिए। ठीक है, दान में कुछ दक्षिणा जो भी आपसे बन सकता है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अवश्य ही रखिएगा। उससे अगर दान करने में हमसे कोई भी भूल हो जाती है तो दक्षिणा उस चीज को जो है वो पूर्ण कर देती है। तो मिट्टी के पात्र में तिल भरकर दान करने से आपकी धन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, अगर आप ये कार्य षटतिला एकादशी पर करते हो तो।
दूसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके घर में किसी को भी या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बार बार लोग बीमार पड़ते हैं ना, आए दिन आप लोगों को हॉस्पिटल्स भागना पड़ता है, मेडिसिन में बिल आ रहा है, हॉस्पिटल्स में पैसे लग रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर किसी को भी परिवार में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, स्वास्थ्य से कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, तो इसके लिए आप लोगों को षटतिला एकादशी के दिन ये करना है कि जब भी आप स्नान करते हो, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य जब भी स्नान करते हैं, तो स्नान के जल में तिल आपको अवश्य ही मिक्स करना है और थोड़ा सा आपको गंगा जल भी मिक्स करना है। अब देखिए, गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, गंगा मैया का नाम लेकर हर हर गंगे या जय माँ गंगे कहोगे और आवाहन करोगे। ठीक है, इस प्रकार से जो गंगा जल हम जल में मिश्रित करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। और तिल तो अवश्य ही आपको मिश्रित करना है। जब आप तिल डले हुए जल से स्नान करते हो, तिल डले हुए पानी से जब घर के लोग स्नान करेंगे, तो उनके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, जितनी भी चीजें उन्हें परेशान कर रही है, जो भी बीमारियां हैं, उससे उन्हें निजात मिलेगी। क्योंकि तिल जो है वो बहुत पवित्र होता है और तिल में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके जीवन की हर समस्या को एब्सॉर्ब कर सकता है। फिर चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो, आप एक बार इसको आजमा के देखिए। तो स्वास्थ्य रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो तिल के जल से आपको स्नान अवश्य और अवश्य ही करना है। अपने पूरे परिवार को भी इस चीज से आपको करवाना है। ठीक है, अब अगर मैं तीसरे उपाय की बात करूं तो तीसरा उपाय है, मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ चल रही है तो आपको क्या करना है, षटतिला एकादशी वाले दिन यानी कि 25 जनवरी के दिन आप लोगों को 11 तुलसी दल लेने हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एकादशी पर तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, मतलब उतारते नहीं है, तो आप 10वीं तिथि को ही 11 तुलसी दल उतार के रख लीजिए। फिर एकादशी तिथि पर उन सभी तुलसी दल को लीजिए, उन पर आपको हल्दी से बिंदी लगानी है। आप चाहे तो केसर से भी बिंदी लगा सकते हैं। हल्दी या केसर से बिंदी लगाने के बाद उन सभी को अपने हाथों में रखिए। हाथों में रखने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी चीज आप चाहते हो वो आप बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी तुलसी दल है ये आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखिएगा बहुत ही जल्द जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही थी या जो भी मनोकामना आपने बोली थी, कैसे वो मनोकामना आपकी पूर्ण होने लगती है। ये भी आपको षटतिला एकादशी पर ही करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपके परिवार के सदस्यों में, मतलब जितने भी लोग घर में रहते हैं, परिवार वालों की आपस में बनती नहीं है, घर में कलह क्लेश लगा ही रहता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपनी मनमर्जी का करते हैं, या फिर कभी किसी को कुछ कह दो तो कोई कुछ सुनाने लगता है। ओवरऑल बात यह है कि अगर घर वालों की आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे से वो लोग खुश नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो आपको क्या करना है कि षटतिला एकादशी वाले दिन आपको तिल और गुड़ से बने हुए 11 लड्डू लेने हैं। लड्डू या चिक्की, जो जैसे बहुत सारे लोगों से लड्डू नहीं बन पाते हैं तो आप उसकी चक्की भी जमा सकते हैं। तो 11 लड्डू या 11 चक्की आपको लेनी है। ये अगर आप घर में स्वयं से बनाएंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। किसी कारणवश अगर स्वयं से नहीं बना पा रहे हो तो फिर उस केस में आप लोग बाहर से भी खरीद सकते हो, पर ये एकदम एंड का है। ठीक है, पहले आपको स्वयं ही बनाना है। तो घर पर आप तिल्ली के लड्डू बना लीजिए गुड़ मिक्स करके, जैसे हम मकर संक्रांति पर बनाते हैं। ठीक है, वो जो 11 लड्डू रहेंगे उनको सर्वप्रथम तो आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाइए। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर आप किसी भी कृष्ण मंदिर में, किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में ये जो 11 लड्डू है इन्हें दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी पारस्परिक कलह रहता है, मतलब आए दिन झगड़े होते हैं, आपस में बन नहीं रही, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी। और ये कार्य भी आपको षटतिला एकादशी वाले दिन ही करना है, जब भी आप मंदिर जाते हो, पर हाँ रात में नहीं करना है। सुबह मतलब सूर्यास्त के पहले पहले तक ही आपको ये लड्डू वाला जो कार्य है वो भी कर लेना है। ठीक है, अब एक आखिरी उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए आप लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो, भक्ति नहीं कर पाते हो, भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हो, सांसारिक चीजों में ही उलझे रह जाते हो, तो इसमें आपको षटतिला एकादशी वाले दिन क्या करना है कि कोई भी आप तिल से बनी हुई मिठाई बनाइए, मतलब क्योंकि इस दिन अन्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तिल का कुछ भी आप बनाइए, नहीं तो नॉर्मल आप खाली तिल भी ले सकते हो या तिल कुट गुड़ को मिश्रित करके आप बना सकते हो। उसका
भगवान को भोग लगाइए और स्वयं आप उसका सेवन कीजिए, या फिर अपने फैमिली वालों को भी करवाइए। मतलब जो भी व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, षटतिला एकादशी वाले दिन भगवान को भोग लगाकर उसे तिल का सेवन अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो डिवोशनल स्पिरिचुअल जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, जो आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो प्रबल होती है, और फिर अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हो, भक्ति में आपका मन लगने लगता है, भगवान की सेवा पूजा पाठ में आपका मन लगने लगता है। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जो आप षटतिला एकादशी के दिन कर सकते हो, जिससे आपको अपने जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी तरह की आपकी मनोकामना है, अगर कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो काफी समय से आपकी पूरी ही नहीं हो रही है, तो षटतिला एकादशी वाले दिन तिल के तेल का दीपक आप अवश्य ही जलाइए। या तो आप अपने घर में जला सकते हो, या मंदिर में जला सकते हो, या फिर तुलसी महारानी के सामने जला सकते हो। और उस तिल के तेल का जो दीपक आप जलाओगे उसमें थोड़े से तिल भी आप डाल दीजिए। अगर तिल का तेल नहीं मिलता है तो घी का दीपक भी आप जला सकते हो और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना भगवान के सामने रखिए और आप उनके समक्ष जो है इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन से हर समस्या किस प्रकार से चली जाती है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से उपाय थे। आई होप आपको ये उपाय समझ में अच्छे से आ गए होंगे। सारे करना जरूरी नहीं है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस अकॉर्डिंग आप इन उपायों को कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, और कमेंट में आप लोग राधे राधे भी अवश्य ही लिखा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।